नकाब ही तो छुआ है, इतना पीछे नहीं पड़ना चाहिए। उस बेटी नुसरत का हिजाब खींचा गया, तब ये लोग पीछे से दांत निपोड़ते हुए नजर आए। तौर पे जो लोग हंसते हुए नजर आए, अगर इनकी बहन बेटियों के अगर कोई दुपट्टा खींचे, कोई हिजाब खींचे, कोई पल्लू खींचे, तब भी क्या ये लोग हंसते हुए नजर आएंगे? शर्म आनी चाहिए ऐसे मंत्रियों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो एक बेटी को भरे सभा में बेइज्जत होती है, उसके बाद ये लोग हंसते हैं। साथियों नमस्कार। नकाब ही तो छुआ है, इतना पीछे नहीं पड़ना चाहिए। कहीं और छू लेते तो क्या होता? यह बयान तो आपने सुना ही होगा। यह बयान उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद का है, जो पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक व्यवहार को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक महिला डॉक्टर नुसरत को नियुक्ति पत्र सौंपा। उसके बाद उन्होंने महिला को हिजाब की ओर इशारा करते हुए पूछा कि यह क्या है, जिस पर महिला डॉक्टर ने जवाब देते हुए यह कहा कि हिजाब है सर। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कथित तौर पे कहा कि हटाइए इसे, और फिर अपने ही हाथ से महिला का हिजाब हटाते हुए नजर आए और हटा भी दिए। इस घटना के बाद महिला डॉक्टर कुछ देर तक के लिए असहज नजर आई और महसूस भी की। कार्यक्रम में मौजूद कुछ लोग पीछे से हंसते हुए नजर आए। घटना के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री को रोकने का प्रयास भी करते हुए नजर आए। इनके आस्तीन खींचते नजर आए। वही कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने स्थिति संभालते हुए महिला डॉक्टर को दोबारा नियुक्ति पत्र थमा करके और आगे बढ़ने का संकेत कर दिया। इसके बाद वो वहां से चली गई। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं संजय निषाद, उनका कथित तौर पे एक बयान आ गया जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि डॉक्टर नुसरत जो है अब नौकरी करने से इनकार कर दी है, और जो नियुक्ति पत्र है उन्हीं के मुंह पर वे फेंक करके मार दी कि ये रखिए अपनी नियुक्ति पत्र। जब हम स्वतंत्र ही नहीं है, जब हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब बनता है ऐसी नौकरी करने का? आमतौर पे ये माना जाता है कि सभी जाति धर्म में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो दुपट्टे ओढ़ के रहना, पल्लू संभाल कर रहना, ये सारी चीजें देखी जाती है। उसी तरीके से अगर मुस्लिम में देखा जाए तो नकाब पहनना, हिजाब पहनना, ये ढक से सारी ये चलना, ये हमेशा देखा जाता है। लेकिन इस तरीके से एक भरी सभा में एक मुस्लिम महिला, वो भी डॉक्टर का हिजाब खींचना, यह कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जो पार्टी नारी सशक्तिकरण की बात करती है, वही पार्टी भरे मंच पे किसी महिला का अपमान करते हुए नजर आती है। आप नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, ऊपर से उतनी भरी सभा में उनकी बेइज्जती करते हुए भी नजर आ रहे हैं, और हिजाब खींच करके उनको शर्मसार कर रहे हैं। उससे शर्म की बात तो एक और है। सबसे शर्म की बात यह है कि वो तो गलती किए ही किए, पीछे से खड़े जो महानुभाव हैं वो दांत निपोड़ते हुए नजर आए थे, दांत चियारते नजर आए, खिलखिलाते नजर आए। जैसे लग रहा है वहां पे कोई कॉमेडी शो चल रहा है, वहां पे कोई जोक चल रहा है, वहां पे कोई सर्कस चल रहा है। उस तरीके से ये लोग हंसते हुए नजर आए। शायद इनकी बहन बेटी के साथ कभी ऐसा होता तो क्या यह उस वक्त भी हंसते जिस समय उस बेटी नुसरत का हिजाब खींचा गया, तब ये लोग पीछे से दांत निपोड़ते हुए नजर आए थे। क्या वाकई में जिस तरीके से नुसरत के नकाब को खींचा गया और पीछे से कथित तौर पे जो लोग हंसते हुए नजर आए, अगर इनकी बहन बेटियों के अगर कोई दुपट्टा खींचे, कोई हिजाब खींचे, कोई पल्लू खींचे, तब भी क्या ये लोग हंसते हुए नजर आएंगे?
शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, शर्म आनी चाहिए ऐसे मंत्रियों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो एक बेटी को भरे सभा में बेइज्जत होती है, उसके बाद ये लोग हंसते हैं। ये तो मामला बिता ही बिता। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद जो कथित तौर पे जो बयान देते हुए नजर आए कि हिजाब ही तो खींचा है, कहीं और छुआ जाता, कहीं और छू लेते तो क्या होता। इतना पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अरे महाशय, कैसे आप मंत्री बन गए, कैसे आप नेता बन गए? क्या आप भी ऐसी सोच रखते हैं अपनी बहन बेटियों के लिए? क्या अपने समाज के लिए? ऐसे तो भरे भरे मंचों पे आप लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन इस मामला होने के बाद, ये मामला वायरल होने के बाद भी आपको ये नहीं समझ में आया कि आपको बोलना क्या है। आपके कहने का मतलब यह है कि सिर्फ हिजाब खींचा है, कहीं और छू लेना चाहिए, कहीं और छू ले तो क्या होता। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो इस तरीके की बातें करते नजर आ रहे हैं और एक सम्मानित कुर्सी पर बैठ करके, एक मंत्री की कुर्सी पर बैठ करके और ऐसी सोच रखते हैं। खुद आप सोचिए कि ये कैसे मानसिकता के लोग होंगे जब ये रास्ते चलते होंगे, सभाओं में जाते होंगे, तो बहन बेटियों पे इनकी नजरें कैसी होती होंगी। ये इनके बयान से साफ नजर आ रहा है। ये अपने बयान में अगर साफ जाहिर कर रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग सोचते हैं और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। हालांकि डॉक्टर नुसरत ने नौकरी करने से मना कर दिया है और वहां से चली गई हैं, क्योंकि उनका साफ कहना है कि मेरा अपमान हुआ है। और मान सम्मान एक अलग की बात होती है, मान सम्मान भी होता है जो कि उनको वहां पे नहीं मिला और उनको भरे सभा में उनकी नकाब को खींचा गया। और यह अपने आप में बहुत ही बड़ा शर्मसार है और बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और जो संजय निषाद जो जिस तरीके से बयान दिए कि कहीं और छूते तो क्या होता, सिर्फ हिजाब ही तो खींचा है, कहीं और टच हुए तो क्या होता, इसके विषय में क्या सोचते हैं? बहुत सारा प्रश्न जो मैं आपके लिए छोड़ के आता हूं। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। यह सिर्फ एक लोग की बात नहीं है, ये किसी समाज, किसी एक जाति, किसी एक धर्म की बात नहीं है, यह सबकी बात है। आज उनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। आज नुसरत के साथ हुआ है, कल किसी और महिला के साथ हो सकता है। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। चैनल अपने चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा नाम संतोष है और द भारत माइक आप देख रहे थे। धन्यवाद।